जहां नीपर नदी में बने पुल पर अटैक किया गया है। रूसी सेना ने पुल के एक हिस्से को उड़ा दिया। पश्चिमी और पूर्वी यूक्रेन को यह पुल जोड़ता है। तो देख सकते हैं आप, एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली अटैक हो रहे हैं, साथ ही रिहायशी इलाकों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। ये नीपर नदी पर पुल बना हुआ था, इस पर अटैक किया गया है। रूसी सेना ने पुल के एक हिस्से को ही उड़ा दिया और पश्चिमी और पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने का काम इस पुल का था। और इजराइल के वॉर फ्रंट से एक अहम खबर है। इजराइल पर हूथी का ड्रोन अटैक। इजराइल के रैमन एयरपोर्ट तक पहुंचा ड्रोन को रोक नहीं सका इजराइल का एयर डिफेंस। हमले में हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ये इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्रोन को इजराइल का एयर डिफेंस रोक नहीं पाया और ये ड्रोन पहुंच जाता है कहां तक? रैमन एयरपोर्ट तक, और वहां पर हमले की गई है कोशिश। और बड़ा अपडेट, बड़ी जंग की तैयारी में है जर्मनी। रूसी खतरों को देखते हुए तैयारी में जर्मनी जुटा हुआ है। तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन जर्मनी बढ़ा रहा है। हथियारों की खरीदारी के साथ अनाज भंडारण में भी जर्मनी जुटा है। जिस तरीके से जर्मनी तैयारी कर रहा है, उससे महायुद्ध की आहट भी मिल रही है। जर्मनी में घबराहट क्यों है और किस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है? हथियारों की खरीदारी में जर्मनी जुटा हुआ है। मिसाइल, गोला बारूद के प्रोडक्शन में इजाफा देखने को मिल रहा है। सैनिकों को रेडी टू अटैक मोड में रहने के आदेश है। बाल्टिक सी में भी अलर्ट मोड पे युद्धपोत हैं, पनडुब्बी हैं और फ्रोजन फूड की प्रोडक्शन और खपत भी तेज हो गए हैं। इससे साफ है कि आगे की तैयारी की जा रही है। घरों में अनाज का भंडार रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं कौशिक सर। जिस तरीके से अब ये जंग रूस वर्सेस यूरोप होती हुई दिख रही है, उसमें ये तो साफ है कि जर्मनी ने भी अपनी तैयारी कर ली है। एक तरफ रूस का विंटर प्लान तैयार है, तो दूसरी ओर जर्मनी ने भी तैयारी कर ली है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से अग्रेसिवली होकर जवाब देना है। प्रगति, ये जंग कभी भी यूक्रेन वर्सेस रूस थी ही नहीं। ये जंग हमेशा यूरोप वर्सेस रूस ही थी। यूक्रेन को तो एक कुरुक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन हो ये रहा है कि 1290 दिन का जो युद्ध चला, उसमें यूक्रेन की रणभूमि सैचुरेट कर गई है। उसमें अब उसको मार करने के लिए कुछ बचा नहीं है और युद्ध की समाप्ति की जितनी भी शर्तें हो सकती हैं या परिस्थितियां हो सकती हैं, वो गायब हैं। जैसे कि अगर कीव पर रूस का कब्जा हो जाए, जेलेंस्की मार दिए जाएं, हटा दिए जाएं या भाग जाएं, ऐसी कोई परिस्थितियां यूक्रेन में नहीं दिख रही हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ने ही इस लंबी लड़ाई में एक मिनिमम लेवल ऑफ टॉलरेंस एक दूसरे के हमले का झेल लिया है। ऐसे में अगर पुतिन थ्रेट परसेप्शन को यूरोप की चौखट पर ले जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी रणनीति है। डिप्लोमेसी से एक फ़ायदा हुआ है बस, कि जो पुतिन का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड था वो पीछे हट गया है। जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा हम सबको नज़र आ रहा था, वो थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन युद्ध लंबा चलेगा। उसके सारे डिविडेंड, युद्ध जारी रहने के सारे डिविडेंड हमको साफ नज़र आ रहे हैं। यूरोप ये चाहता है कि यूक्रेन रणभूमि बना रहे, लेकिन रूस ये चाहता है कि रणभूमि अब शिफ्ट हो और यूरोप के दरवाजे पर वो वॉर जाए। जर्मनी में अगर ये वॉर पहुंचती है, तो वो तीसरे युद्ध का एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन होगा, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध भी तो जर्मनी की चौखट पर ही खत्म हुआ था। बिल्कुल ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही।